गुड मॉर्निंग, गुड एमसी, सत श्री अकाल। जब भी हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति को फोन करते हैं या किसी व्यक्ति को समझाते हैं या किसी व्यक्ति को प्लान देते हैं या किसी व्यक्ति को डेमो देते हैं या किसी व्यक्ति को सेमिनार में लेके जाते हैं या किसी व्यक्ति को ऑफलाइन से मिलवाते हैं या किसी व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न करते हैं, टीडी पे ले जाते हैं, किसी तरीके से सोचते हैं कि इस व्यक्ति की जिंदगी बदल जाए, इस व्यक्ति की जिंदगी बदल जाएगी तो ये व्यक्ति हमको कम से कम अच्छी तारीफ की बातें करेगा और इसके जैसे कम से कम 50 लोगों की जिंदगी बदल जाएगी तो मेरी जिंदगी में भी कुछ परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन 99% लोगों की सोच यही होती है कि इन लोगों की जिंदगी बदल जाए तो समाज में हमारा मान होगा, हमारा सम्मान होगा, लोग हमको फूल माला से ला देंगे। हम लोग की प्रवृत्ति इस तरह की होती है। लेकिन जब हम लोग लोगों को समझाते हैं तो समझाने के बाद उनको आप क्या क्या स्टेप होता है इसको समझ लीजिए। आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट भी दिखाते हैं, फिर उस व्यक्ति को सेमिनार में भी लेके जाते हैं, फिर आप जूम सेशन भी अटेंड कराते हैं, फिर अपने अपलाइन से भी मिलवाते हैं, फेसबुक लाइव पे भी आप कंपनी का, अपने अपलाइन का, सबका फेसबुक पेज भी उसको सब्सक्राइब करवा देते हैं, सारा कुछ करवा देते हैं। लेकिन उसके बाद जानते हैं क्या होता है? होता क्या है कि वो व्यक्ति दो लोगों से मिलता है। एक का नाम है रायचंद और एक का नाम है ज्ञानचंद। इन दो लोगों से वो मुलाकात करता है और जैसे ही ये दो लोग उसके जीवन में उसके पास आते हैं वैसे ही उसकी जो मनोदशा है वो बिगड़ जाती है। क्योंकि उसने किससे पूछा, याद सोच के आप देखिए, आप सोचिए कि ये रायचंद और ज्ञानचंद कौन है जो अपने अंदर ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। राय की प्रवृत्ति नहीं है क्योंकि आपके अंदर ज्ञान ही नहीं है, लेकिन राय देने का प्रयास करते हैं। इस तरह के रायचंद और ज्ञानचंद के चक्कर में फंस के ये बेचारा जिसको हमने पूरा प्लान समझाया था इसकी ऐसी तैसी हो जाती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन कर सकता था लेकिन इन दोनों के चक्कर में इसकी दुर्दशा हो जाती है। अब आप जरा सोच के देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आप अपने बच्चे को बीटेक कराना चाहते हैं, उसके लिए आप कोचिंग कराना चाहते हैं। आप क्या किसी मोची से जाकर पूछेंगे कि भाई ये बता कि बीटेक की डिग्री लेना है मेरे बेटे को तो कोचिंग कानपुर के किस इंस्टीट्यूट से कराएं या कहां भेजें, इलाहाबाद भेजें कि बनारस भेजें कि कोटा भेजें कि मुंबई भेजें कि पटना भेजें? किससे पूछने जाएंगे आप पूछने जाएंगे उस व्यक्ति से जिसका बेटा ऑलरेडी बीटेक कर चुका है या उसने ऑलरेडी अपने बेटे को किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल रखा है, उससे पूछेंगे आप। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप जाकर दर्जी से पूछेंगे कि भैया बताओ कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हो। यह सोचने वाली बात है। यह विचार करिए कि जब हम पूछते हैं तो किस व्यक्ति से पूछते हैं? जिस व्यक्ति को एक्सपर्टीज हासिल है। कौन सा टीचर अच्छा है तो उस व्यक्ति से पूछेंगे जो उस लाइन का है। लेकिन यहां पर जैसे ही आपको किसी व्यक्ति ने प्लान दिखाया, आपको डेमो दिया, आपको प्रोडक्ट दिखाया, आपको सेमिनार दिखाया, आपको फेसबुक लाइव कराया, आप पूछने पहुंच जाते हैं उस चाचा से, उस फूफा से, उस नाना से जिसको एबीसीडी नहीं पता, जिसको यही नहीं पता कि नेटवर्क बिजनेस का एन क्या होता है और ई क्या होता है और टी क्या होता है और डब्ल्यू क्या होता है और ओ क्या होता है और आर क्या होता है और के क्या होता है। और ऐसा व्यक्ति आपको ज्ञान देना स्टार्ट कर देता है, ऐसा व्यक्ति आपको राय देना शुरू कर देता है कि भैया फंसना नहीं। बहुत मेरे पास भी आए थे, हमको भी बहुत लोग फंसाने के लिए आए थे, बहुत लोग हमको भी बर्बाद करने आए थे, लेकिन हम तो बच गए। तो बच गए तो तुम्हारी क्या स्थिति है? चल रहे हो उसी टूटी मोटरसाइकिल से, कहां तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ गया? लेकिन जिस व्यक्ति ने इस सिस्टम को समझ लिया और इस ज्ञानचंद और रायचंद के चक्कर में नहीं पड़े, आज उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। और 4 साल में मैं अपने आप को ही देख रहा हूं, मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। स्वास्थ्य से रिलेटेड परिवर्तन आया, इनकम से रिलेटेड परिवर्तन आया, बोलना आ गया, फेसबुक पे लाइव आना आ गया, फेसबुक पे वीडियो बनाना आ गया। कोट टाई पहले पहनते थे शादी ब्याह में, अब रोज पहनते हैं, हर मीटिंग में, हर सेमिनार में, हर वीडियो बनाते समय। ये सब आ गया। पहले क्या किसी ध्यानचंद रायचंद के चक्कर में पड़ जाते, ज्ञानचंद के चक्कर में पड़ जाते तो अरे भाई, तो फिर हमारी भी वही स्थिति रहती, वही हाफ पैंट पहन के टहल रहे होते। तो एक बार विचार करिए, एक बार सोचिए। अच्छा सेक्टर है,
हम लोग आपके भले की बात बता रहे हैं, तो जो भला करने का प्रयास करें उससे बच के रहिए, और जो भला करने का प्रयास करें, मात्र एक आकार का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो इस चीज को समझने का प्रयास करिए। आज का सेशन बस इतना ही। गुड IMC।